वेलकम इन संकल्प क्लासेस। मैं इससे पिछले वाले वीडियो में लास्ट क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात किया था। मैं उसी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो हमारे पास क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी हैव 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। तो हम समझ लेते हैं, पहले उसको एक बार रिकैप कर देते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम बताए थे Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जिसमें आपका Q जो हो जाएगा इसको बोला जाएगा चार्ज ऑन द बॉडी। चार्ज ऑन द बॉडी। एन को हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर, और ई को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉडी। ओके, तो ये मेरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। जिसमें एक और बात समझने वाली है, हम बताए थे जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, या इसी को बोलेंगे एडेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस सिचुएशन में बॉडी अपना निगेटिवली चार्ज हो जाता है। बॉडी कैसा हो जाता है? निगेटिवली चार्ज। अगर आपको बोला जाए कहीं पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इसको बोलेंगे रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस सिचुएशन में बॉडी अपना पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। यानी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, या दूसरा टर्म में हम एडेड बोल सकते हैं, तो उस सिचुएशन में बॉडी अपना निगेटिवली चार्ज हो जाता है। कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, या दूसरा वर्ड में हम रिमूव बोल सकते हैं, उस सिचुएशन में बॉडी अपना पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसी बेस पे अपना क्वेश्चन है, जिसे बोला है फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। यानी यहाँ पे Q बराबर जो है वो फॉर्मूला अपना प्लस माइनस एन ई है, ठीक। और कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा है? 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स को। तो हम n के जगह पे n का वैल्यू इसमें दे रखा है 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन। और E जो होता है अपना एक एलिमेंट्री चार्ज होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट को बोला, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक। तो Q बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 में से अगर 19 माइनस करते हैं तो कितना होगा आपका 13 माइनस के 13 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, तो जैसे ही रिमूव करेगा तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, तो बॉडी हो जाएगा अपना पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ ऑप्शन नंबर अपना बी दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी भी है, माइनस लगा के रखे हुआ है, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्लस लगा के रखे हुए हैं। तो यहाँ में ध्यान रखिएगा, जहां बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे तो बॉडी हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। तो अपना ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। आइए बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी, देन द चार्ज ऑन द बॉडी। यानी कहने मतलब है यहाँ पे n का जो वैल्यू दे रखा है वो आपका हो गया 10 मिलियन। कितना हो गया? 10 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन अपने को पता है 10 टू द पावर 6 के बराबर होता है। 10 टू द पावर 6, तो यहाँ पे हो गया 10 टू द पावर 7, क्लियर। अब अपने को निकालना है चार्ज। क्या निकालना है? चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला हो जाता है Q बराबर एन ई। एन का वैल्यू अपने को मिल गया 10 टू द पावर 7, इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक। अब यहाँ में 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 प्लस में 7, तो माइनस के 12। अब यहाँ देखा जाए पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो यहाँ चार्ज होगा ना, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अपने यहाँ सेकंड नंबर ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कैलकुलेट द चार्ज ऑन बॉडी 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन एडेड। यानी यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो दे रखा है 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स, 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है।
अब अपने को निकालना है चार्ज, तो चार्ज हो जाता है Q बराबर एन ई। एन अपना है 10⁵, इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻14 कूलम। अब देखने वाली बात है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो यह क्या कह रहा है एडेड, तो जहाँ ऐड होगा वहां पे आपका चार्ज हो जाएगा किसमें हो जाएगा नेगेटिव में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 दिख रहा है वो अपना करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यह है कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी इफ 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। यहाँ पे एन का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना है 2 बिलियंस है, सॉरी बिलियंस। तो 1 बिलियन जो होता है वो 10⁹ के बराबर होता है। यहाँ पे 2 इंटू 10⁹ हो जाएगा, 2 इंटू 10⁹ ओके 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब अपने को निकालना है कैलकुलेट द चार्ज, तो चार्ज का वैल्यू कितना हो जाता है एन ई। एन का वैल्यू होगा 2 इंटू 10⁹ और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ ध्यान दीजिए इस दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 3.2 और 10⁻9 माइनस के 10 कूलम। ठीक। अब बॉडी यहाँ देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को एडिट कर रहा है, तो ऐड जहाँ करेगा वहाँ चार्ज जो हो जाएगा वो किसमें हो जाएगा निगेटिव में। तो यहाँ का अभी का आंसर है -3.2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपना दे रखा है कि calculate how many electrons are removed from a body so that it may have one charge of coulomb। ठीक है। अब की बार ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा रहा है जिसमें आपको चार्ज का वैल्यू दे रखा है। चार्ज का वैल्यू है 1 कूलम। चार्ज कितना है 1 कूलम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। जब Q बराबर आपका एन ई होता है तो एन बराबर अपना हो जाएगा Q बाई, क्या हो जाएगा Q बाई ए, जिसमें आपका चार्ज का वैल्यू कितना दे रखा है 1, कितना दे रखा है 1 और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यह -19 अगर ऊपर जाता है तो पावर में पॉजिटिव हो जाएगा 10⁻19 और यहाँ पे 1.6 डेसिमल को अगर हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 इंटू 10⁻ कितना आ जा रहा है 19 और नीचे आ गया 16 तो 10 से डिवाइड होगा नहीं तो हम यहाँ से एक जीरो लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 इंटू पावर में हो जाएगा 10⁻18 और डिवाइडेड बाई 16। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 6.25 गुने 10⁻, क्या निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट नंबर जो है ना वो अपना क्या है करेक्ट है। ओके। आइए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी एडेड टू अ बॉडी सो दैट इट मे हैव अ चार्ज ऑफ -2 कूलम और यहाँ पे सेकेंड है -5 कूलम, -5 मिली कूलम। ठीक। तो अपना फर्स्ट ए जो है अपना दे रहा है -2 कूलम। ठीक। और सेकेंड जो है वो दे रखा है -5 मिली कूलम। एक मिली जो होता है वो 10⁻3 के बराबर होता है मिली। ठीक। यहाँ कूलम हो गया। अब क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है हाउ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी एडेड, कितने इलेक्ट्रॉन्स को एडेड किया जाए कि अपना एक चार्ज हो जाए -2 कूलम और सेकंड वाला चार्ज कितना हो जाए -5 इंटू 10⁻³ कूलम। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं चार्ज का वैल्यू दे रखा है। चार्ज कितना दे रखा है फर्स्ट वाला में अगर बात करें तो -2 कूलम दे रखा है और इलेक्ट्रॉन तो पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ एन का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हो जाएगा अपना Q बाई ए, इसमें Q का वैल्यू दे रखा है -2 ठीक कूलम बाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा आपका देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहा है तो ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके। ये दोनों को कैंसिल करेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अभी साइन के साथ नहीं रखेंगे तो यहाँ पे हो गया अपना -2 इंटू 10⁻⁻19 और 1.6 डेसिमल ऊपर करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 2 जा 20 इंटू 10⁻19
ओके, और बाई 16। तो यहाँ दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो हो जाएगा आपका 1 पॉइंट या 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर इतना इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना निगेटिव। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड हम करते हैं तो अपना चार्ज कितना मिल जाएगा, -2 कूलम। अब इसमें देख लीजिए, इसमें भी हम अगर n का वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा Q/E, जिसमें Q का वैल्यू आ गया -5 इंटू 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो -5 गुने 10⁻, यहाँ दोनों को कैंसिल आउट अगर कर रहे हैं तो -3 प्लस में 19 और डिवाइडेड बाई 1.6। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं -5 गुने 10⁻16 और 1.6। तो इसको डेसिमल करें तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 10⁻16 और डिवाइडेड बाई 16। ओके, निगेटिव में है n का वैल्यू। तो 16 को इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 और 2 3.25 इंटू 10⁻16 अपना इलेक्ट्रॉन्स को अगर ऐड करते हैं तो हमारा चार्ज का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा -5 इंटू 10⁻3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कैन अ बॉडी हैव चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10⁻20 कूलम्स। इसका मतलब है कोई भी अगर बॉडी पे n का वैल्यू अगर इंटीजर नंबर में आता है, किस नंबर में, इंटीजर नंबर में, अगर n का वैल्यू इंटीजर नंबर में आ जाता है तो बॉडी उतना चार्ज बॉडी पे एग्जिस्ट करेगा। अगर इसके अलावा कुछ आता है तो बॉडी को उतना चार्ज बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं Q का जो वैल्यू दे रखा है वो आपका 4.8 गुने 10⁻⁻20 है। तो आप पहले n निकाल लेंगे तो Q बराबर होता है NE। तो n बराबर क्या हो जाएगा Q/E। Q का वैल्यू आपको कितना मिल गया 4.8 गुने 10⁻⁻20 और इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ देख पा रहे हैं आप दोनों कैंसिल आउट होगा तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻20 प्लस में 19 तो 3 इंटू 10⁻1 इज इक्वल टू 30 हो गया। ठीक है, तो 30 जो है ना आपका एक इंटीजर नंबर है, इसलिए अब यह जो चार्ज इस बॉडी पे क्या होगा एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन अ बॉडी हैव चार्ज। एक फर्स्ट नंबर है आपका 0.32 इंटू 10⁻⁻18। क्लियर, तो यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ पे n का वैल्यू n बराबर Q/E। तो Q कितना हो गया आपका, यह आपका वैल्यू हो गया Q का। क्लियर है, क्योंकि कूलम्स में दे रखा है। तो यहाँ पे 0.32 इंटू 10⁻⁻18 और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 0.32 इंटू 10⁻⁻18 प्लस में 19 डिवाइडेड बाई 1.6। तो यहाँ हो जाएगा आपका 0.32 इंटू 10⁻, हो जाएगा पावर में 1 और नीचे 1.6। ठीक है, इसका डेसिमल अगर देखा जाए तो डबल नीचे आएगा, इसका ऊपर जाएगा, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। तो 32 डिवाइडेड बाई 16 तो कितना हो जाएगा 2। यानी यह एक इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बॉडी ये भी क्या हो जाएगा, यह अपना इतना जो है ना, इतना जो चार्ज है वो आपका एग्जिस्ट करेगा बॉडी पे, यानी S। अब सेकंड देखते हैं हम, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 0.64। बी नंबर है, बी में है आपका चार्ज जो दे रखा है Q बराबर, यह दे रखा है आपका 0.64 इंटू 10⁻⁻20। ओके, इसमें भी हम क्या निकालेंगे, नंबर निकाल लेंगे Q/E, जिसमें Q का वैल्यू आपको कितना मिल गया 0.64 गुने 10⁻⁻20
और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो 0.64 गुने 10 टू द पावर माइनस के 20 प्लस में 19 डिवाइडेड बाई 1.6। 0.64 इंटू 10 टू द पावर प्लस में यहाँ हो जाएगा आपका माइनस में 1, कितना हो जाएगा माइनस में 1, और नीचे हो जाएगा आपका 1.6। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल जब हटाएंगे तो ऊपर डबल जाएगा, नीचे इसका 64 का डबल आएगा। ओके, यहाँ से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा आपका 64 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 1, और नीचे हो जाएगा आपका 160। अब 160 को ना यहाँ पे देख पा रहे हैं आप n बराबर 64 डिवाइडेड बाई, यहाँ देख पा रहे हैं अभी वैल्यू जो आएगा वो आपका डेसिमल में आने जा रहा है। तो यानी यह वैल्यू जो है ना, इतना जो चार्ज है यह बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी आपका 0.64 इंटू 10 टू माइनस 20 जो कूलम चार्ज है यह बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका Q बराबर 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 21 कूलम। यहाँ में भी n का वैल्यू निकाल कर चेक करेंगे Q बाई, इसमें Q का वैल्यू दे रखा है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 21, और इलेक्ट्रॉन दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस में 21 और प्लस में 19 डिवाइडेड बाई 1.6। क्लियर है? तो 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 2 और डिवाइडेड बाई 1.6, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 2। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका वैल्यू आएगा 0.03 आ रहा है। ठीक है, n का वैल्यू जो आ गया ना, n का वैल्यू आ गया आपका 0.03 आ गया। तो 0.03 जो है ना इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए इतना चार्ज जो है ना 4.8 इंटू 10 टू माइनस 11 कूलम जो चार्ज होगा वो बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, या बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, ये मेरा क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसे मैंने कराया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वेइंग ऑफ चार्ज और कूलम्स लॉ को कवर करेंगे। ओके।